मॉर्निंग माय पीपल। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? अच्छे हैं। सो एक भयानक रात के बाद एक सुनहरी सुबह सिर्फ बस माजिद के चैनल पे। देखो रात को हमें जिन नजर है, सुबह सुबह पड़ी तो जी सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट और तकरीबन 8 बज चुके हैं। इन भाई का डरावनी कहानी आपको ज़रूर इन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे। दिल दहला देने वाले लम्हात आपके जो है ना पेशे खिदमत होंगे, जल्द ही आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। और ऐसे ऐसे सीन जो आप इंग्लिश हॉरर मूवीज में देखते थे वो आज रात को हमारे साथ हुआ है। इधर आओ भाई, आपकी एक शक्ल। ये हमारे प्यारे भाई हारिस भाई ने हमें ये कहा था, ठीक है आप लोग बेफिक्र होके सो गए। हम सो गए, सीधा 12 बजे का टाइम था। 12 बजे का टाइम था, पूरे फुल मून था, 11 बजे सोए, अंधेरी रात, पूरे 12 बजे एक आवाज आती है। टेक टू। अचानक से 12 बजे में चीखों की आवाजें सुनाई दी। हम लोग उठे, देखते अपने बंदा चीखे मार रहा था और बाहर भागने की कोशिश में था। हमने इसको पकड़ के लिटाया, ठीक है ना, इसके हाथ पैर पकड़े। उसके बाद जाके इसको थोड़ा होश आया, कहता मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। ठीक है, वो तो हमने इसको अपने चरण में बिठाया तो फिर जाके सुकून हुआ थोड़ा सा। उससे फायदा ये हुआ कि ये लोग पूरी रात नहीं सोए, अपनी हिफाजत पूरी की। ये भी इतना हम हंस के सुना रहे, लेकिन ये जब रात को उठा तो क्या हाथ में सबकी आई हुई थी। चलो ये कुछ पंटे हैं जो रात में आपके भाई ने इस रिवर में छलांग मारी थी। मारी नहीं थी, लग गई थी, लग गई थी। ये कपड़े कुछ इनको ज़रा सूखने के लिए डाल देता ताकि सूख जाएंगे, फिर इनको पहनेंगे अगर ये सूख गए। ये यार शूज़ भी क्योंकि ये गीले हुए हैं, और थैंक गॉड मैं लेकर आने वाला था एक शूज़ और एक स्लीपर्स लेकर आने वाला था, बट बाय चांस कोइंसिडेंटली किस्मत अच्छी थी कि मैंने स्लीपर्स की जगह अपने एक शूज़ एक्स्ट्रा रखे हैं, मैंने अभी पहने हुए हैं। वरना कल जो मेरी ये जंप लगी है, अब मुझे पूरी ट्रैकिंग और पूरा सारा 3 दिन चप्पलों में गुजारने पड़ते हैं। जी ये भाई फुल किट है, ट्रिप किट। और दवाइयाँ हम ऐसे लेकर आए हैं कि हम ट्रिप पे घूमने नहीं आए, सिर्फ बीमार होने आए हैं। फुल डिस्पेंसरी लेके चल रहे हैं हम साथ। सो जी फ्रेश भी हो गए और मुँह हाथ भी धो लिया, और ओहो हो क्या ठंडा पानी था। फेस वॉश लगा लिया, वो उतर ही नहीं था। मैंने कहा यार क्या गलती कर ली है। सो ऑलमोस्ट कोई ब्रश कर रहा है, कोई शैम्पू कर रहा है, हमने दोनों चीज़ें मल के इससे ब्रश ही किया है। शैम्पू की हिम्मत नहीं है भाई। सो जी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत पैकिंग हो गई है, बाकी सब तो तैयार हो गई। जैसे हामिद भाई तैयार हो गए, नाश्ते भी बैठ गए, और मैंने सिर्फ अभी पैंट चेंज करनी है और ट्राउज़र। बाकी जो सी पैंट है वो मेरी सूख नहीं रही। शूज़ तो बिल्कुल सूखने का नाम नहीं ले रहे, तो इस ट्रिप पे तो वो सूखेंगे नहीं। पता नहीं ये शूज़ पहन के ट्रैकिंग होती है या नहीं होती, लेकिन चलो वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, तो करना पड़ेगा। तो नाश्ते के अंदर वी हैव पराठाज, वी हैव फ्राई अंडाज, हाई फ्राई, हाई फ्राई। शायद हम आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका रात का एक्सपीरियंस, दिन का एक्सपीरियंस। रात की तो ये पूरी वो अलिफ लैलवी दास्तान है, वो हम सुनाएंगे। इसकी जो एक मिस्ट्री है वो पूरी बयान की जाएगी। एक नायत खौफनाक हादसा रात को पेश आया कुम्बाट की इस हसीन वादी में, जिसको जहाज बढ़ना कहते हैं। सही बात है। पूरन मासी की रात थी और रात 12 बजे का टाइम था कि अचानक ये जो खूबसूरत वादी है भयानक चीखों से लरज उठी। अभी एक चीख के साथ ही एक सिलसिला चल पड़ा चीखों का, तवातर के साथ
एक इधर से चीख आ रही है, एक इधर से चीख आ रही, चीख पे चीख आ रही। चीख पे चीख, चीख पे चीख, जज साहब चीख पे चीख। जरा इधर बिस्तर से 2 बिस्तर 1600 के 160 के लगाए हैं, एक इधर से 100 का लगाया है। अच्छा 350 की बोतल है। एक हमने ली थी ना। सो जी अभी बस यहाँ से निकलने लगे हैं, डायरेक्ट टू कटोरा लेक जाएंगे और यहाँ पे अभी बिल क्लियर करने वाले हैं। माशाल्लाह बोतल शोतल ऑलमोस्ट 350 की लगाए हैं, बिस्किट 80-80 रुपये के लगाए हैं, चाय का 1 कप 250 रुपये का लगाया है। सो भाई ने अच्छा खासा बिल फाड़ा हुआ। आज शाम में वैसे हमने रुकना था यहाँ पे, बट अब हम सोच रहे हैं कि वहाँ से कटोरा लेक का करके विज़िट अब हम डायरेक्ट जाएंगे कुमराट और वहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि अगर हम कल कुमराट के तो थके हुए भी होंगे और उस तरह से हम इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। सो जी लास्ट पिक्चर ले लिए इस हसीन वादी में। आई थिंक सो ये हमारा सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया। आई डोंट थिंक सो कुमराट इतना खूबसूरत होगा, बट लेट्स सी। कुमराट से भी मेरी कम एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इस जगह ने कुंड भांडा ने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी है यार, लिटरली पैसे वसूल। कॉटेज का नाम यारान होटल, बाबूजी सियालकोट। सो जी ये एक यारान करके कॉटेज है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ सारी हैं। नीचे भी हम रहे हैं तो वहाँ पे भी एक अपना एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि बिल्कुल दरिया के किनारे, रिवर के किनारे हमारा टेंट था। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली फैसिलिटीज़ भी हैं। ये यहाँ पे लाइट नहीं है ना, लाइट अगले साल तक लगेगी। अभी भी है ना, सोलर की लाइट। अच्छा दोनों के अपने अपने। अभी भी आपको हर कमरे में गुड, ज़बरदस्त। नहीं अच्छी जगह। हाँ ये वॉशरूम तो फुल यहाँ पे फर्निश हुआ है। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे ना नॉर्दर्न एरियाज में आपको वॉशरूम सही बन जाए ना, मिल जाए, बस रहने का टेंशन नहीं होता बंदे को। वहाँ पे ओपन है। हाँ उसका सही बात है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चलता है 1000 से। जवान बंदा है यार। यार अपनी वहाँ थक जाते हैं यार। जरा इसको साफ किया करो, ये देखो इसके बाल। सो जी ऑलमोस्ट हमने मुश्किल पैच क्रॉस कर ही लिया, ये पत्थरों वाला। एक लास्ट में जहाँ पे कटोरा झील आएगी वहाँ पे ये दोबारा हमें पत्थर चढ़ने पड़ेंगे, बट नाउ ठीक है। पूरा एक मैदान है जिसको अभी हमने क्रॉस करना है, जो आसान ही लग रहा है। इंग्लिश में कहावत है, डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू द ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। बात सारी आसानी नजर आ रही है वहाँ तक तो, लेकिन इसके आगे देखें होता है क्या, होता है क्या। लेकिन साथ चलो रहिएगा, जुड़े रहिएगा, संपर्क बनाए रखिएगा। नहीं जुड़िएगा मत, बस साथ दीजिएगा। अभी हमारे पास एक क्रिश भी आया है, उससे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें उधर ऊपर उड़ के दिखाए कि रास्ता कितना है। इधर आओ क्रिश, ऑडियंस को अपना चेहरा दिखाओ। नॉन पीटीए क्रिश, नॉन पीटीए ज़रा सस्ते में, बहुत सस्ते में। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की हाइक के बाद जो हम पहुँचे हैं, इसको कहते हैं मिनी कटोरा लेक। कटोरा लेक आगे, बट इसको कहते हैं मिनी कटोरा लेक। सो जी अभी हम 10 बजे निकले थे यहाँ से नाश्ता वगैरह करके कुंड भांडा से। अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ, कटोरा लेक। यहाँ पे 3 पार्टीज बनी हुई। एक पार्टी वो है जो सबसे आगे चल रही है, एक पार्टी वो है जो पीछे ज़रा स्लो बंदों को लेके आ रही है। उसमें एक मैं हूँ जो राफे भाई को लेके आ रहे हैं, और एक मेरे पीछे हामिद भाई हैं जो वसीम भाई को लेकर आ रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के। ये अभी बैक में आपको घुमाएं ना थोड़ा सा, आपको पीछे पहाड़ नज़र आएंगे। कैमरा घुमाएं ज़रा। पहाड़ों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी टांगों के इम्तिहान और भी हैं।
देखी कुर्बानी के बाद एक जूता गीला होना हुआ, 2 पैंटें गीली हुई। घंटे के लिए ठीक एक है। जूता टूट गया लेकिन फिर भी फाइनली देखिए हम कटोरा लेक पहुंचे, इसके पानी को टच किया, यकीन करें सुकून मिला, बरसों का सपना पूरा हुआ। पहाड़ों पे जो आपको ये सनलाइट दिखाई दे रही है ना, हल्की हल्की सी, सारा व्यू सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा है। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये तो कह लें कि सदियों चलते ही आ रहे हैं, बिल्कुल। ये ख़त्म नहीं होते। आगे नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये लेक है ये फ्रीज हो जाएगी, तो यहाँ के टूर नेक्स्ट मंथ से बंद हो जाएंगे। सितंबर लास्ट मंथ होता है, हाँ अक्टूबर में ये बंद होता है। बंद होता है। इसके बाद फिर आगे जाके मई के बाद जून में जाके ऑलमोस्ट ये स्पॉट ओपन होना शुरू होता है। उसमें भी हल्की फुल्की स्नो फॉलिंग होती है साइडों पे, लेकिन जो ग्लेशियर्स हैं ये साल कायम रहते हैं, बिल्कुल। ये ख़त्म नहीं हो रहे। About to end. Now we will take boat and straight head towards Gundbanda. So जी हम वापस निकलने लगे हैं और बैटरी 2% है और पावर बैंक इज़ फिनिश्ड। उसकी बिल्कुल अब बैटरी नहीं रही, सो अब पीछे जाके मुलाकात होगी। बाय बाय। भाई जो भी है बस चाय पी के निकलेंगे और अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हैं सही सलामत। स्लीपिंग अगर लैपटॉप था बैग में बच गया अल्लाह का शुक्र है। कसम से यार हाँ भाई जो जब झील में 2% चार्जिंग लेके है, सारी स्टोरी नीचे जाके बताएंगे। बस अभी हालत बताना चाह रहे थे कि आपको किस हालत में आप पहुंचने वाले।